नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एसएससी जीडी 2024 के जीके पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 26। यह प्रैक्टिस सेट आपके आगामी एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम इसी टाइप क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? इसका आंसर है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ द्वारा भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं था? इसका आंसर है गोविंद रानाडे इसमें शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? इसका आंसर है कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? इसका आंसर है लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल में हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? इसका आंसर है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसका आंसर है इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। यह कथन सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? इसका आंसर है उन्होंने लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। अगला प्रश्न है, भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? इसका आंसर है भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका आंसर है ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? इसका आंसर है सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? इसका आंसर है इसका महायान शाखा से संबंध है। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इसका आंसर है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम इबादत खाना था। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन काल में विख्यात थे? इसका आंसर है सुप्रसिद्ध तानसेन और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। अगला प्रश्न है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? इसका आंसर न्यू कैसल पोर्ट ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? इसका आंसर है देशांतर रेखाओं के संबंध में जो सही है वह है देशांतर रेखा के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? इसका आंसर इसका सही अनुक्रम है ऑप्शन सी।
नल्ला मलाई पहाड़िया, जवादी पहाड़िया, नीलगिरी पहाड़िया, अन्नामलाई पहाड़िया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? इसका आंसर है कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। अगला प्रश्न है, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, लेटराइट। अगला प्रश्न है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर प्रकाश के संबंध में यह एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, यह भी सही है। यह एक कण प्रकृति, यह भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, यह भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? इसका आंसर है बायोगैस में किण्वन की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में क्या अंतर पड़ता है? इसका आंसर है एक वर्ग ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में बढ़ता है, यह अंतर पड़ता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? इसका आंसर है वायुमंडल में प्रकाश विसरण कारण है धूल कण। अगला प्रश्न है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? इसका आंसर किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या होता है 0। अगला प्रश्न है, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? इसका आंसर सर्प विषरोधी सुई एक स्वर्ण तत्व का यौगिक है। अगला प्रश्न है, दाब का विमीय सूत्र क्या है? इसका आंसर है दाब का विमीय सूत्र जो है वह है Ml-1 T-2। अगला प्रश्न है, जैव सेल क्या है? इसका आंसर है जैव सेल एक कोयला ही है, जैव सेल। अगला प्रश्न है, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? इसका आंसर है याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के सेरिब्रम भाग से है। अगला प्रश्न है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताया जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। इसका आंसर है आर्कियोप्टेरिक्स। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका आंसर मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका आंसर है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? इसका आंसर है संचित निधि से जो पैसा निकाला जाता है वह भारत के संसद के अनुमोदन से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? इसका आंसर है भाग 20 में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहले इसको हम सुमेलित करके देखते हैं कि कौन सा सही आ रहा है। इसमें भाषाओं का उल्लेख जो है यह है 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। दल बदल निरोध अधिनियम यह है 10वीं सूची में।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम है 11वीं सूची में। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम है 9वीं सूची में। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? इसका आंसर है लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा के उत्पादन से संबंधित है? इसका आंसर है गुलाबी क्रांति। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को वेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है IMF और विश्व बैंक को जुड़वा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका आंसर है 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? इसका आंसर हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः VD सावरकर का है। अगला प्रश्न है भारत में आय कर है? इसका आंसर है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर है मल्लखंब से संबंधित है। अगला प्रश्न निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? इसका आंसर निपख आंदोलन के प्रणेता थे दादू दयाल। अगला प्रश्न है ट्रकमा सिक्का किसने चलाया? इसका आंसर ट्रकमा सिक्का ग्रीक ने चलाया था। अगला प्रश्न बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है कौन सा है? इसका आंसर है खादर। अगला प्रश्न है वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है वह है थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है। अगला प्रश्न है बेसल मापदंड संबंधित है किस चीज से? बेसल मापदंड संबंधित है इसका आंसर है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है बेसल मापदंड। अगला प्रश्न है इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? इसका आंसर अर्नोल्ड टाइम्बी ने किया था। तो ये था दोस्तों आज का अपना प्रैक्टिस सेट 26 जो आपके आगामी SSC GD 2024 के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम इसी टाइप क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो दोस्तों बता दें प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 25 तक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जहां से जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल GK स्टॉक्स। जय हिंद।